हेलो भाइयों को, मैं अरुण पवार। भाई मारुति सुजुकी अरीना के शोरूम में पहले से ही बहुत भीड़ रहती थी, अब और थोड़ी सी बढ़ जाएगी भाई। रीजन बीइंग भाई ऑल न्यू ब्रेजा इज हेयर। 2026 में इन्होंने ब्रेजा लॉन्च करी है भाई। आज डिटेल में ना आज इसकी मैं आपको सारी कहानी बताने वाला हूँ। नाम का फेस लिफ्ट है भाई, मैं आपको रियलिटी बताऊं। फेस लिफ्ट ना कह के इसको अगर वो फेस वॉश कहते तो कहीं ना कहीं अच्छा रहता, क्योंकि इस गाड़ी में केवल इस ग्रिल के अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। आपको ये चीजें बहुत लगेंगी जब आप इसको बाहर से केवल एक्सटीरियर इंटीरियर से देखोगे, इसके फीचर्स को देखोगे। मैं आपको बताता हूँ अंदर की बात क्या है भाई। देखो एक्चुअली अभी तक क्या था ना भाई, ब्रेजा के साथ हो रहा था इंडिया में अन्याय। कैसे? जो हमारा जीएसटी और टैक्सेशन सिस्टम है ना, वो इस गाड़ी के लिए ना बहुत ज्यादा ऐसे इसका गला घोट रहा था, और कंपटीशन में भी ना मारुति को भुगतना पड़ रहा था। जब से जीएसटी रेट वगैरह कम हुए ना, इस गाड़ी के साथ लिटिल सा बेचारे के साथ अनफेयर हो रहा था। मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये गाड़ी आती है सब 4 मीटर में, छोटी गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर जो मारुति ने भाई इंजन डाल रखा है वो है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। अब होता क्या है, इंडिया में एक रूल है भाई टैक्सेशन के हिसाब से गाड़ियों के मामले में, अगर आपकी गाड़ी 1.5 लीटर के इंजन के साथ आ रही है, बेशक वो सब 4 मीटर ही क्यों ना हो, तो न्यू जीएसटी 2.0 के बाद भी उस गाड़ी के ऊपर आपका 40% टैक्स लगता था। मतलब जो बड़ी क्रेटा सेल्टो जितना टैक्स ये गाड़ी भी पे कर रही थी भाई। जबकि इसके अगर कंपटीशन में जाओगे आप, नेक्सॉन ले लो, सोनेट ले लो, वेन्यू ले लो, उनके अंदर आता था 1.2 लीटर का एनए पेट्रोल इंजन। अब क्या होता था, वो सब 4 मीटर गाड़ी है, छोटा इंजन है, छोटी कार है, तो उनके ऊपर मात्र 18% जीएसटी लगता था भाई। सेस वेस तो सब हटा ही दिया था। अब एक गाड़ी पे उसी सेगमेंट की पे लग रहा है भाई 18% टैक्स, उसी सेगमेंट की गाड़ी पे लग रहा है 40% टैक्स। तो इस गाड़ी के साथ बड़ा अन्याय हो रहा था। अगर इस गाड़ी के अंदर वो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन डाल दे जो फ्रोंक्स और बलिनो में आता है, तो गाड़ी बहुत ज्यादा अंडर पावर्ड हो जाती। अभी भी ये बहुत अंडर पावर्ड फील होती है 15 सीसी के पेट्रोल इंजन के साथ। तब तो सोचो क्या ही हाल होता। तो अब बारी थी भाई मारुति को अपने दिमाग लड़ाने की, न्यू टैक्सेशन सिस्टम के साथ खेलने की। तो अब जाके रियलिटी में जस्टिस हुआ है भाई इस गाड़ी के साथ में, और मारुति ने फेसलिफ्ट तो इसको कह दिया, लेकिन रियल जो चेंज हुआ है ना, जो रियल दिमाग मारुति ने लगाया है वो लगाया है भाई इसके इंजन को लेकर, मैकेनिकल चीजों को लेकर। अब ये गाड़ी और भी ज्यादा सस्ती हो गई है, ऑल थैंक्स टू इसके टर्बो 1.0 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ है। आपको मैं बताता हूँ पूरी कहानी। ये इंजन डालने के बाद अब 1000 सीसी का इंजन हो गया है, 3 सिलेंडर 999 सीसी टू बी एग्जैक्ट। हुआ क्या भाई, सब 4 मीटर गाड़ी, 15 सीसी से छोटा इंजन, तो टैक्सेशन सिस्टम 18%, 40 से 18% हो गया। तो पूरा का पूरा गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है, जो पहले 8,69,000 रुपए एक शोरूम होती थी एलएक्सआई बेस मॉडल की, अब वो हो गई है घट के 7,39,000 रुपए। सोचो एक टर्बो पेट्रोल कार आपको 1.5 एनए इंजन से भी सस्ती मिल रही है। तो पूरा का पूरा जो फेसलिफ्ट है ना, मारुति ब्रेजा में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस जो इंजन में इन्होंने चेंज करके जो प्राइस को बहुत कम किया है ना, वो इनका काबिले तारीफ है। जहां ये गाड़ी पहले आपको 9.5-10 लाख रुपए में पड़ती थी बेस मॉडल एलएक्सआई, अब ये गाड़ी आपको 8-8.5 लाख रुपए में ऑन रोड आप इसको घर लेके जा सकते हो विद अ मोर पावरफुल इंजन, विद मोर टॉर्क इंजन। तो ऐसे करके भाई ब्रेजा में अब जाके जस्टिस हुआ है। तो जो फायदा पहले नेक्सॉन वगैरह उठाती थी ना, क्योंकि नेक्सॉन में 1.2 जो टर्बो पेट्रोल इंजन आता है वो बेस मॉडल से ही बहुत अच्छा बिकता है, तो उसकी सेल्स बहुत अच्छी रहती थी। अब आप टर्बो पेट्रोल इंजन चलाओगे 8-8.5 लाख रुपए में, जो 110 bhp पावर के साथ 170 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। अब तो भाई चलाने वालों की बल्ले बल्ले, मारुति की भी। और सेल्स के मामले में भी इनको विक्टोरिया से कुछ डिफरेंशिएशन करना था। एक जो प्राइस गैप था बीच में भाई, जो इनकी स्विफ्ट और विक्टोरिया के बीच में जो ब्रेजा का गैप था, वो फुलफिल हुआ है कहीं ना कहीं इस फेसलिफ्ट के साथ। आज मेरे पास हालांकि इसका टॉप मॉडल खड़ा हुआ है ZX-i प्लस, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इन्होंने फेसलिफ्ट में क्या फीचर्स बढ़ाए। इंजन के अलावा इसके अंदर फीचर्स भी बहुत अपग्रेड हुए। सारी चीजों के बारे में बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहले भाई लुक्स में बात करता हूं। देखो ये जो है ना, ये पुरानी वाली ब्रेजा है आपकी। इसकी ग्रिल आप देखोगे तो इसके अंदर ना 2 ऐसे क्रोम में वो आते थे, तो अभी भी पुरानी वाली बिक रही है क्योंकि इस पे डिस्काउंट्स वगैरह अच्छे खासे मिल रहे थे। मेनली आप बात करते हैं इसमें ग्रिल जो है, वो जो ये वाली ब्रेजा थी, इसको जो पहली ब्रेजा थी थोड़ी आइडेंटिकल, उसमें जो ग्रिल है ना डार्क क्रोम में थोड़ी डाल दी गई है। 360 डिग्री कैमरा ऐड हो गया है गाड़ी के अंदर, तो उसका आपको कैमरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलती है भाई इसकी हेडलाइट्स, ये पुरानी वाली ही है, फॉग लाइट विक्टोरिया वाली डाल दी गई है। नॉट मच मेजर चेंजेस। फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है भाई साहब, सब 4 मीटर है, अच्छी खासी ऊंची इन्होंने दे रखी है। प्रैक्टिकल यूजेज आपको मिल जाता है सिटी के हिसाब से भी, और रूरल इंडिया में भी बहुत ज्यादा बिकती है। कारण यही है जमीन से ऊंचे उठ की चलती है। क्रेटा सेल्टोस में 190 mm का मिलता है टू बी रेफरेंस के लिए, और इसके अंदर 198 mm का आ रहा है। साइड से गाड़ी में मेजर चेंजेस कुछ भी नहीं है, वही 3995 mm की आपको लेंथ मिलेगी गाड़ी के अंदर। यही तो इसको एडवांटेज दे रही है, जिससे थोड़ी सी सस्ती अब टैक्सेशन के सिस्टम में हुई है। नए आपको अलॉय व्हील्स का डिजाइन मिल जाता है, जिसमें आपको एमआरएफ वेंडर इस वाली यूनिट में है, ये चेंज हो सकता है। ये 215, 60, 8, 16 की प्रॉपर प्रोफाइल मिल रही है। आगे तरफ डिस्क ब्रेक्स के अंदर मिल जाती है। 360 डिग्री कैमरा ऐड हुआ, तो यहाँ पे आपको कैमरा भी अब देखने को मिल जाता है। नॉट मेजर चेंजेस। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है दोनों साइड में, ब्लैक कलर में कार है, और ये फीचर अभी भी नहीं है आपको, जो आप अपना प्रेस करके इसको अनलॉक कर सकते हो। हालांकि E20 के अंदर आएगा। पीछे की साइड इसके अंदर भाई 1 लीटर में ड्रम ब्रेक्स अपनी आ रही हैं। TPMS वगैरह
वगैरह का फीचर इसके अंदर डाल दिया गया है। पीछे की साइड आप अगर देखते हो तो ब्रेजा में आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे से ऑलरेडी ना थोड़ा रेंज रोवर वाली लुक देती थी, पुराने टाइम से ही बहुत अच्छी बिक रही है, किसी को कोई कंप्लेंट कभी रही नहीं भाई ब्रेजा की लुक से कि अजीब है, आउटडेटेड है, न्यू लाने की जरूरत है। तो नोबडी कंप्लेंट एवर। एलईडी लाइट से अच्छी लगती है, रेंज रोवर वाली फील देती है, तो जरूरत भी नहीं थी इनको टेल लाइट चेंज करने की। तो यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को चेंज नहीं मिलता। एक चेंज जरूर आता है, अगर आप पास में आओगे तो यहाँ पे टर्बो बूस्टर जेट की आपको बेजिंग मिल जाती है। ये बताता है कि गाड़ी अब टर्बो बूस्टर इंजन के साथ आती है। पहले केवल एक नेचुरली एस्पिरेटेड एनए इंजन का आता था, अब 1 लीटर का डाल दिया गया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। मतलब जो एंथुसियास्ट थे, पहले भगाने के शौकीन बंदे थे, उनके भी भाई कहीं ना कहीं ये काम में आएगी। दिस इज टर्बो। तो इसके अंदर सीएनजी का ऑप्शन नहीं आया है। यहाँ पे आपको स्पेयर टायर नहीं मिलता है, आपको टायर पंचर रिपेयर किट ही दी जाती है। टैग वगैरह का ऑप्शन भी अपने पास मिल जाती है। ये लिटिल सी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे हो गई। हालांकि स्पेस है, इन केस अगर आप चाहो कल को लेना तो आप इसको हटा के भाई अपना स्पेयर टायर रख सकते हो और इन चीजों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। पहली ब्रेजा में आता था, इस बार कॉस्ट कटिंग कर दी गई क्योंकि गाड़ी को इनको सस्ता भी बनाना था। इस बार प्राइसिंग उन्होंने काफी अच्छी रखी है भाई, काफी सही रख दी कॉम्पिटिशन को नजर में रखते हुए। यहाँ पे एक हेलोजन लाइट भी अपने को मिल जाती है और यहाँ पे कुछ अपना हुक वगैरह है टांगने के लिए। टॉप मॉडल में पार्सल ट्रे वगैरह भी अपना ऑब्वियस सी बात है आ ही जाएगा। यहाँ पे हेलोजन लाइट है, कैमरा वगैरह सब कुछ आ रहा है, वाइपर डिफोगर। पीछे से नो चेंज। आपने ब्रेजा बहुत देखी होगी मार्केट में रोड पे चलती हुई, वही वाली ब्रेजा अपने को मिल रही है। रूफ रेल्स वगैरह भी इसके अंदर आ रही है। मेन जो चेंजेस करे हैं मारुति ने वो करे इंटीरियर में। अब भाई गाड़ी में ब्लैक कलर दे दिया है, बढ़िया फील देने की कोशिश करिए, बाहर से बड़ी डिस्प्ले वगैरह दे दी है, तो भाई हम भी इसमें कुछ चीज बढ़ा दें इंटीरियर से। भाई ऐसी तगड़ी गाड़ी में एक तगड़ा परफ्यूम तो होना चाहिए ना। तो ब्लैक कलर की गाड़ी के साथ तो देखो इन्वॉल्व का कार्बन ब्लैक ही जमता है भाई। इसकी जो फ्रेग्रेंस है, ओहो हो भाई, अगर आपको ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज करनी है उसका भी ऑप्शन अपने पास मिल जाता है और बड़ा ही सिंपल है भाई इसको यूज करना। ऐसे आपने परचेज करा, ओपन करा, अपनी गाड़ी के कप होल्डर में जो इसके अंदर आ रहा है यहाँ पे रख दिया और भाई अपना मजे आप ले सकते हो। पर ये हटा लेना भाई, देखो ये वाली जो चीज होती है ना, ये हटा लोगे तो एक जेल है, स्पिल प्रूफ होता है ना, बिखरता है ना, कुछ होता है। आप किस बात का वेट कर रहे हो? अभी जाओ involversasis.com पे और मिलिए ऑर्डर कर लो इंडिया के बेस्ट कार परफ्यूम से। मैं कह रहा हूँ मजा ना आ जाए ना तो भाई कह देना कि भाई मजा नहीं आया। नेक्स्ट कूपन कोड यूज करोगे 10% ऑफ भी दिलवा दूंगा। और बताओ भाइयों को की बात करते हो, इस तरीके की मिलती है भाई। अरीना का थीम आपको ब्लू हर जगह देखने को मिलता है, तो इनकी जो की होती है ना वो ब्लू शेड में आती है। नेक्स्ट आप जाते हो तो उसमें ब्लैक आती है। की भाई सेम रेगुलर है, की में कोई भी चेंज मारुति करना पसंद ही नहीं करता है भाई, चाहे वो हो फ्लिप की तो खैर आती नहीं, चाहे नॉर्मल LXi VXi वाली हो, चाहे ये वाली हो। भाई अंदर चलते हैं भाई। मेन ये देखो ब्लाइंड स्पॉट डाल दी सबसे पहले तो इसके अंदर। ये आप देखो भाई फीचर्स में मारुति अपग्रेड करे जा रहा है। यहाँ पे डोर देखोगे नॉट मच चेंजेस, यहाँ पे थोड़ी सी आपको ब्राउन फिनिश मिल रही है, चारों पावर विंडो, वन टच ऑटो वगैरह मिल रहा है, ऑटो फोल्ड मिरर्स वगैरह मिल रहा है। टिपिकल मारुति स्टाइल आपको स्विचेस वगैरह मिल रहे हैं। ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल सीट है, इन्होंने इस बार लेदराइट दिया है। पहले आपको लेदराइट वगैरह नहीं मिलता था इवन इन टॉप मॉडल्स। इस बार देखो लेदराइट में कंजूसी कर दी। यहाँ पे तो डाल रखा है फैब्रिक, यहाँ पे लेदर दे रखा है, यहाँ पे भी फैब्रिक है, बाकी सारा का सारा अपना लेदर का पूरा पोर्शन मिल रहा है। हाइट एडजस्टेबल सीट है। पीछे की साइड देखते हो तो ये मिलती है आपको भाई अब ओवरऑल पूरी लुक इसके अंदर। सबसे मेन चीज, अगर आप 1 लीटर प्लान कर रहे हो कि भाई आपको मारुति सुजुकी ही सही, आपके पापा मम्मी आपको मारुति ही दिलवाते हैं बिकॉज दे आर मारुति सुजुकी के कट्टर फैंस, और आपको गाड़ी चलाने में भगाने में बहुत ज्यादा मन करता है, बहुत ज्यादा शौक है, फ्रॉन्क्स आपको लेनी नहीं है क्योंकि आपको वो 12-13 लाख रुपए में वर्थ नहीं लगती, मुझे भी लगती भाई, तो आप इसको देख सकते हो। अब लेकिन एक दिक्कत बताऊं, दिक्कत कहो अच्छा कहो, ये केवल और केवल आपका मैनुअल ऑप्शन के साथ ही आता है। मैंने स्टार्टिंग में कही थी मैकेनिकल चेंजेस भी करें, तो मैकेनिकल चेंजेस में भाई 6 गियर अब आपको देखने को मिलते हैं गाड़ी के अंदर। चाहे आप पेट्रोल नॉर्मल वाला लो, 1 लीटर ये इंजन लो, चाहे आप CNG लो, 6 गियर मारुति की गाड़ी में पहली बार पेट्रोल में अब आपको देखने को मिलते हैं। ना इनके विक्टोरिस में आते, ना ग्रैंड विटारा में आते, किसी में नहीं आते भाई, इस बार इन्होंने दे दिए हैं। काफी अच्छी चीज है। सबसे पहले भाई आप मीटर पे नजर डालोगे तो कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं मिल रहे हैं। बोनट खुल रहा है, ये अपने को बताता है। बोनट ये खोल के दिखा देंगे आपको भाई, जब ये कह ही रहा है कि भैया बोनट खुला ही हुआ है, तो आपको ना ये प्यारी सी चीज दिखाई देता हूँ जो इन्होंने भाई पता नहीं कितने बंदे टाइम से ये लोग सोच रहे होंगे इसको फिट करने की। नाउ यू गेट बूस्टर जेट सुजुकी का, ये है 3 सिलेंडर भाई, देखो तभी वाइब्रेट कर रहा है, वरना मारुति के इंजन जो है ना ये वाइब्रेशन वगैरह ज्यादा आपको फील होते नहीं है। ये यहाँ पे कर रहा है, अंदर फील नहीं होते हैं। टाटा का होता था गड़गड़ गड़गड़ गड़ पूरी गाड़ी हिलती। 110 bhp निकाल देगा, 170 Nm का टॉर्क, बढ़िया मजा देगा भाई। और माइलेज वगैरह भी 18-19 की क्लेम कर रहे हैं इसमें, वो बहुत अच्छी बात है। इंसुलेशन वगैरह प्रॉपर दे रखी है इस गाड़ी के अंदर। अब लगाते हैं, अब पता चलेगा। और भाई कोई शादी बारात में नहीं जा रही है ये गाड़ी, बस लॉन्चिंग करी है आज मारुति वालों ने, इस चक्कर में आपको फूल वूल सजे हुए मिल जाएंगे गाड़ी के ऊपर। और पहले
पहले मारुति की गाड़ी में रिवर्स गियर कैसे लगाते थे, ऐसे करके ऐसे, अब लगाओगे तो भैया छठा गियर लग जाएगा। अब ऐसे उठाओ, ऐसे करो, तब जाके छठा गियर लगेगा और फिर आप इसको ऐसे बैक कर सकते हो भाई। 360 डिग्री कैमरा डाल दिया गाड़ी के अंदर, तो कैमरा की क्वालिटी तो इन्होंने काफी अच्छी दी है। सेम विक्टोरियस वाली कैमरा डाल दिए हैं, देखो यहाँ साइड से गाड़ी गुजर के गई है तो यहाँ पे पीछे आगे साइड का सारा कुछ अपने को देखने को मिलेगा। यूनिट जो ये वाली है ये डाल दी भैया ब्रेजा वाली, देखो फ्रंट गेट डालते ही कुछ टाइम तक अपना जो ये स्टीरियो है ना, इसमें अपना फ्रंट का ही सारा 360 डिग्री कैमरा बन के ही आता रहता है। एग्री करूंगा, तो बस इसमें विक्टोरियस की जगह अब हो गई है भाई ब्रेजा। पहले इसमें मैक्सिमम 8 इंच की स्क्रीन आया करती थी, अब आ रही है प्रॉपर 10 इंच की। इसके अंदर इनबिल्ट इनकी नेविगेशन वगैरह भी आता है। ये भाई नेटवर्क इशू कुछ हो रखा है फिलहाल, इसके अंदर आप कनेक्ट वगैरह करोगे तो ऑटो में आप सब कुछ चला सकते हो। इवन यूट्यूब भी चल जाता है, पता है इसके अंदर यूट्यूब कहीं तो ऑप्शन आता है, अगर आप इसको हॉटस्पॉट वगैरह दे देते हो, एप्पल कारप्ले ऑटो वगैरह आप वायरलेस ही चला सकते हो। हालांकि स्पीकर्स वगैरह कोई भी ब्रांडेड नहीं है, जैसे विक्टोरियस में तो इन्फिनिटी वगैरह के आते हैं, इसके अंदर भाई नॉर्मल स्पीकर ही आ रहे हैं। अच्छी यूनिट है, लेग फ्री है। ये बोश जो है ना BOSCH, वो इनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों चीज वो बोश कंपनी ही बनाती है। एयर प्योरीफायर वगैरह इसके अंदर आता है, क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह का पूरा ऑप्शन अपने को यहाँ पे इसका देखने को मिल जाता है। अच्छी यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ चेंज कर रहा है अपनी टिपिकल यूनिट से भाई मारुति, चेंज इसमें बिल्कुल भी नहीं करा भाई। आज भी आपको टॉप मॉडल में भी भाई टिपिकल भाई डंडी मिलती है, जिसमें आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बताएगा, कितनी गाड़ी चल रखी है, नथिंग ज्यादा कुछ चेंज नहीं करता है। वो टिपिकल टॉर्क पावर वही सारी चीजें ही इसके अंदर आती है। ये भाई बहुत मंदे टाइम से आ रहा है, दोबारा आ जाए टॉर्क पावर, कहाँ गया ये डंडी से मैं चेंज कर रहा हूँ, उसको मैं प्रेस करूंगा तो अपना आ रहा है, देखना मैं रेस दूंगा ना, देखना यहाँ पे टॉर्क और पावर इस तरीके से इसकी बढ़ती है। 8000 तक मार्किंग है 1 लीटर वाले में। आप स्टीयरिंग की बात करोगे तो ये फ्लैट बॉटम मिलेगा, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी है। यहाँ पे अपने को इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल रहे हैं, क्रूज कंट्रोल यहाँ पे है, बाकी आपके जो कंट्रोल है वो अपने यहाँ पे मिल जाते हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं, बेस वेरिएंट से ये आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। यहाँ पे जो ये वाली एसी के क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह है, ये आपको सेम वही वाले मिलते हैं जो अपना विक्टोरियस में आते हैं। पहले दूसरे आते थे, अब इन्होंने चेंज कर दिए हैं। ये वॉल्यूम का यहाँ पे डाल दिया, वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हो। मैं सही बताऊं तो जो टॉप मॉडल है सबसे कम बिकते हैं भाई, मतलब मारुति की गाड़ियों के। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि मारुति की क्षमता क्या थी इस गाड़ी में, जो मैक्सिमम फीचर्स उन लोगों ने दिए हैं। यहाँ पे ब्राउन फिनिश दिया, कॉपर की ये थोड़ी सी चेंज कर दी है। इलेक्ट्रिक सनरूफ दे दी है, छोटी सनरूफ अभी भी आ रही है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी इसका आता है। बाकी लाइट्स वगैरह यहाँ पे डाल दी। यहाँ पे कोई भी आपका मिरर वगैरह नहीं है, इधर एक मिरर दिया है लेकिन लाइट आपको फिर भी मैनुअली ही ऑन करनी पड़ती है। ये अपना ग्लव बॉक्स मिलता है इसके अंदर जो कि कूल रहेगा। यहाँ पे आपको मिलता है इसका वायरलेस चार्जर, 12 वोल्ट का सॉकेट, एक USB पोर्ट, 6 गियर, 2 वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट में, हैंड ब्रेक मैनुअल, बहुत अच्छी चीज है। 2 अपने को मिलते हैं भाई इसके अंदर ये कप होल्डर, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट है। यहाँ पे अपने को थोड़ा सा इसके अंदर स्टोरेज मिल जाता है, स्लाइड हो रहा है, बहुत बढ़िया चीज है भाई। मेन फीचर्स तो यहाँ पे छुपे हुए हैं भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफ करने का, ऑटो ऑन ऑफ, 360 डिग्री की कैमरा ऑफ करने का, यहाँ पे HUD के कंट्रोल, HUD बोले तो हेड्स अप डिस्प्ले गाड़ी के अंदर आती है भाई, जैसे ही आप इसको करोगे तो प्रीमियम कार वाले फीचर सब आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इस तरीके से निकल के आती है। इसके अंदर आपको स्टार्टिंग लिख के आ रहा है, हेलो लिख के आ रहा है। यहाँ पे आपको बताएगा। अच्छा मैं AC यहाँ से स्विच कर रहा हूँ ना, तो AC की भी इंडिकेशन अपना मिल रही है, स्पीड की भी, टाइम की भी। वेरी गुड यार, तो काफी चीजें यहाँ पे बताएगा। आपको इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है इसकी तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आपको क्या पोजीशन पे जैसे ये मैंने पोजीशन +1 कर रखी है, ऊपर नीचे मैं कर रहा हूँ इन बटनों की मदद से। जो एरो के वाले बटन आपने देखे ना, तो आपके हिसाब से है कि भैया आपकी सीटिंग पोजीशन क्या है, आप इस सीट को किस हिसाब से लेके चल रहे हो। इवन अगर रात में आपको इरिटेट करे तो आप इसकी इवन ब्राइटनेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो ये मैंने ब्राइटनेस अभी इसकी +1 कर रखी है, अभी मैं इसको बढ़ाऊंगा ही नहीं एरो वाले बटनों से, तो अपना बढ़ने लग गया। अभी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे हो चुकी है, तो अब आपको एक क्लियर यहाँ पे दिखाएगी। हालांकि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो बहुत लोगों से जब मैं मिलता हूं उनकी गाड़ियों में जो फीचर होता है, उन लोगों का इरिटेटिंग फीचर ही लगता है, वो इसको बंद करके ही चलाते हैं। बाकी इसके अंदर भाई यहाँ से सनरूफ खोल सकते हो, एक SOS का बटन भी दे रखा है इन केस। भाई सर्विस अच्छी रहती है मारुति का, RS से वगैरह कभी डिसअपॉइंट करता मेरे को तो लगता नहीं है कि किसी को वो डिसअपॉइंट करता है। तो यहाँ से आप उस चीज को भी यहाँ से दबा के बुला सकते हो। हालांकि ज्यादा खराब होती नहीं है, ऑलवेज रिलायबिलिटी पे मारुति जीतती है भाई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो लोगों को बहुत कम जरूरत पड़ती है इनके इस बटन को दबाने की। यहाँ पे आप जो अपनी सीट बेल्ट है ना, इसको भी कर सकते हो भाई, ऊपर नीचे आराम से बड़े प्यार से ये भी हो जाएगी। गियर नॉब चलो इन्होंने लिटिल सा तो बदला भाई अब फाइनली। और ये वेंटिलेटेड सीट्स शोर कितना मचाती हैं भाई, अभी जो आप शोर सुन रहे थे इनका ही था, इनको बंद ही करके रखते हैं मेनली जो सारे बंदे ना। और यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी डाल दिया भाई, देखो इस डोर पे रही, उस वाले डोर पे रही, ये सब आपको मिल जाता है। यहाँ पे डैशबोर्ड वगैरह पे नहीं मिलेगी, डोर्स वगैरह पे आप हरी आ रही है अभी फिलहाल। तो इस डिस्प्ले को ऑन करोगे तो इसमें दुनिया भर के कलर्स वगैरह और भी आपको मिल जाएंगे। जस्ट आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, जनरल में नहीं सॉरी जनरल में जाओगे तो और कुछ चीजें चेंज होगी। एम्बिएंट लाइटिंग में जाना है, यहाँ पे कलर्स में जाओगे तो आपके पास दुनिया भर के कलर्स हैं, आपको जो मर्जी हो, जैसे रिलैक्स होना है, कुछ भी होना है तो अपने हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। अभी मैंने नीला कर दिया तो नीला हो गया भाई। अब मैं चलता हूँ पीछे, स्पेस वगैरह में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है तो नहीं भाई, वही 2500 mm का व्हील बेस आपको आज भी मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ ना फेस लिफ्ट नहीं है, ये फेस वॉश है। देखो 3 सिलेंडर है,
तो यहाँ पे भाई अब आपको थोड़ी सी वाइब्रेशंस तो मिल जाती हैं। ये कैसी सीट रखी है इसकी, अरे भैया अच्छा ऐसा आप इसको हटा भी सकते हो, मतलब इन केस आपको भाई पूरा ये लगेज बनाना, पूरा बेड बनाना है तो ये जो सीट है ना आपकी कहीं ना कहीं हट भी जाएंगी। 60-40 स्प्लिट सीट्स है, कोई भी चेंज यहाँ पे पीछे स्पेस वगैरह में नहीं है। यहाँ पे आपको जो रियर का डोर है कुछ इस तरीके का मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिश, यहाँ पे फैब्रिक मिल रहा है, यहाँ पे स्पीकर मिल रहा है और इसका जो वायरलेस चार्जर आ रहा है ना ये एक्टिव कूलिंग के साथ है भाई, अपना फोन ठंडा भी होता रहता है भाई साथ के साथ। और अभी इंजन का रिव्यू दूं ना भाई मैं आपको ऑनेस्टली तो सही बताऊं तो 3 सिलेंडर के हिसाब से बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, स्टिल बहुत ज्यादा साइलेंट और बहुत ज्यादा रिफाइंड इंजन अपने को मिल रहा है। अभी तो ड्राइव रिव्यू वगैरह प्रॉपर इसका करेंगे तब पता चलेगा भाई कैसी चलती है गाड़ी, कैसी नहीं चलती है। उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहो, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे भाई ब्रेजा का जल्दी ही हर एक वेरिएंट का। बाकी यहाँ पे अपने को एक मिरर भी मिल जाता है भाई इसका IRVM ऑटोमेटिक, जो डे नाइट के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं भैया पैसा कितने देने पड़ेंगे इस गाड़ी के लिए। ये ZX5 प्लस है, टॉप मॉडल है, 11,16,000 रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड ये गाड़ी आपको भाई 12.5 लाख रुपए तक पड़ जाएगी 1 लीटर के टर्बो पेट्रोल MT के साथ। ये ZX5 प्लस ना मैनुअल में आपको केवल 1 लीटर के इंजन के साथ ही मिलता है। अगर आप इसको ऑटोमेटिक में लेना चाहते हो तो आपको 1.5 लीटर का जो NA इंजन जो पहले आता था वो भी अब भी आएगा सारे वेरिएंट्स में ही, वो इसके अंदर केवल ऑटोमेटिक में आएगा, मैनुअल में 1.5 NA इंजन के साथ। ये ZX5 प्लस टॉप मॉडल नहीं है, तो मारुति कहीं ना कहीं पुश करना चाहता है अपने कस्टमर्स को, अगर वो टॉप मॉडल लेना चाहते हैं तो वो 1 लीटर की तरफ जाएं, इससे पता चलता है, या फिर ऑटोमेटिक खरीदें 1.5 लीटर। हालांकि मैनुअल भी इसके अंदर दे सकते थे लेकिन वो प्राइस क्लैश होता, इसे उन्होंने नहीं दिया है भाई। अगर आप CNG में लेना चाहते हो तो CNG केवल LXi, VXi और ZXi में ही आएगा। और हाँ, अगर आप CNG लेना चाहते हो तो इस इंजन के साथ नहीं मिलेगा भाई, टर्बो पेट्रोल में पहले ही भाई टर्बो पेट्रोल में CNG का कोई तुक भी नहीं बनता, तो CNG केवल 1.5 NA के साथ आएगा। तो प्राइस जो कम हुआ है वो पेट्रोल में अगर ये लेना चाहते हो 1 लीटर, वो केवल इसी में कम हुआ है। रीजन आपको पता है भाई उसका, क्योंकि भाई टैक्सेशन कम हो गया है छोटे इंजन की वजह से। अगर 1.5 NA के साथ CNG लेना चाहते हो तो अब भी गाड़ी कहीं ना कहीं आपको महंगी ही पड़ेगी, 13-14 लाख रुपए तक चली जाएगी भाई इसका टॉप मॉडल अगर आप CNG में लेने जाओगे तो। बाकी सारी प्राइस तो आपके सामने ही है, आप बताना आपको कैसा लगी इसकी भाई ब्रेजा। फेसलिफ्ट नॉट मच चेंजेस, बस इन्होंने भाई मैं सही बताऊं तो ये फेसलिफ्ट जो है ये इंजन की वजह से प्राइस थोड़ा चेंज करने के लिए निकाला है, थोड़ा और पीछे से टेल लाइट्स वगैरह साइड से थोड़ा सा चेंज कर देते तो आई वुड हैव प्रेफर्ड मोर, और मेरे को और ज्यादा खुशी होती ब्रेजा कस्टमर्स के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।